ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम हल्का हलचल का, जहां पर रोजाना हम आपको आपके हल्के में लाइव लिए जाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास गतिविधियां रहने वाली हैं उसके बारे में भी जानकारी साझा करते हैं। कालावली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता कुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आज दिन भर क्या कुछ खास रहेगा कालावली में? होने लगी थी, उसको लेकर पूरे शहर में जलभराव हो चुका है। लेकिन जलभराव के साथ साथ आज जो उम्मत है उनके कारण काफी गर्मी बनी हुई है और लोगों को जो गर्मी से राहत मिलती है दोबारा गर्मी से घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है। भाई कालावली की बात करी जाए तो कालावली शहर में पिछले 2 दिनों से 24 घंटे से लाइट 48 घंटे से लाइट नहीं थी, तो उसको लेकर शहरवासियों ने कल बिजली घंटा काला चढ़ा और कर्मचारियों को खरीद नोटिस बनाई। उसको लेकर अब भले ही कालावली की एसडीओ की ओर से वादा किया गया हो कि 24 घंटे के अंदर तो लाइट चला दी जाएगी, लेकिन धरना उठाई इस बात को लेकर आश्वासन पर धरना उठा दिया गया। लेकिन देखने को मिला कि देर शायद शाम तक लाइट चली, लेकिन देर रात फिर वही हाल देखने को मिला कि शहर में 2, 3 और 4 में फिर जो है जो लाइट गायब मिली। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी जानबूझकर लोगों को परेशान कर रहे हैं कि लाइट जो बंद कर दी जाती है और कहा जाता है कि चोरमार से लाइट बंद है और अगर लोग फोन करते हैं तो फोन नहीं उठाते। इस बात को लेकर कालावली के विधायक शिषपाल केरवाला ने भी कल एक प्रेस नोट जारी करते हुए इस पर चिंता व्यक्त की है कि कालावली शहर में ही लाइट बंद क्यों रहती है। अगर पूरे सिरसा जिला में लाइट है तो कालावली शहर में ही ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की कोई ना कोई मिली भगत है या कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई फैक्ट्री संचालकों या बड़े उद्योगपतियों को लाइट दे दी जा रही हो, क्योंकि रात को लाइट कट कर दी जाती है और एक समस्या बताई जाती है कि चोरमार से लाइट बंद है। इस तरह के बहाने बनाए जाते हैं, हमारे पास कर्मचारी नहीं है। इस बात को लेकर आज फिर जो कालावली के लोग हैं एकत्रित होंगे और हो सकता है कि कालावली बिजली घर को ताला चढ़े और लंबे समय के लिए धरना प्रदर्शन वहां पे जारी रहे। दूसरी ओर बात की जाए चौपटा की, तो चौपटा के किसानों की ओर से मुआवजा को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं। आज भी 5 किसान जो है भूख हड़ताल पर बैठे, उनको जो मुआवजे की मांग को लेकर काफी लंबे समय से अपनी मांग कर रहे हैं, तो उनको मुआवजा किसानों को जो फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। बात की जाए सभी पार्टियों की, तो 2024 के आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से कमान कस ली गई है। वही कालावली के विधायक शिषपाल केरवाला की बात की जाए, वह कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो गांव-गांव जाकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ज्वाइन करवाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उनकी ओर से भी डोर टू डोर जाकर कंपेनिंग की जा रही है और लोगों को दिल्ली और पंजाब में जो विकास कार्य हो रहे हैं पंजाब सरकार में उसका गुणगान किया जा रहा है और लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। वही अगर बात करें अनेलो की, तो परिवर्तन यात्रा के बाद अनेलो काफी उभरती हुई नजर आई है और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और नए लोग भी जो है अनेलो के साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अनेलो की जो ग्रोथ है वह बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। गुंजन, आपके पास आना चाहूंगी, आज गुरुग्राम में क्या कुछ खास रहेगा दिन भर? बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से अब देखिए मानसून शुरू हुआ है और मानसून के बाद गुरुग्राम में जिस तरह से बारिश देखी गई है, बारिश से कहीं ना कहीं देखिए किसानों को राहत मिली है तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। साइबर सिटी में अलग अलग जगहों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जगहों पर पानी भरा है। इसे लेकर देखिए बीते दिन भी लोगों ने निगम दफ्तर का घेराव किया था, बाकायदा निगम अधिकारियों को जाकर नोटिस जारी एक एप्लीकेशन लेटर सौंपा था और ये मांग की थी कि उनके इलाके की समस्याओं को सुना जाए। लेकिन जिस तरह से निगम की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इसे लेकर देखिए आज भी गुरुग्राम के कई इलाकों के लोग गुरुग्राम के निगम दफ्तर पहुंचेंगे और निगम अधिकारियों से मांग करेंगे। साथ ही साथ देखिए लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है क्योंकि गड्ढे और सड़कों पर जिस तरह से पानी भरा है, बिजली की समस्या गुरुग्राम में बारिश की वजह से जिस तरह से उठी है उसे लेकर अब लोगों में असंतोष है और कई ऐसे इलाके हैं जहां के लोग बड़ा प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए राजनीतिक हलचल की अगर मैं बात करूं तो लगातार जिस तरह से अब 2024 के लोकसभा और राज्यसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, इनेलो हो, तमाम पार्टियां अब 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। इसे लेकर देखिए भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता गुरुग्राम में इस वक्त मौजूद है। लगातार विप्लव देव जो हरियाणा के प्रभारी है वो गुरुग्राम में आ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उत्साहवर्धन यहाँ कार्यकर्ताओं का किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ देखिए कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह पहले भी गुरुग्राम में देखा गया कि काफी संख्या में लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की और आज भी देखिए कई लोग कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अब बीजेपी से कई लोग कूद के कांग्रेस में जा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आम आदमी पार्टी की बात करूं
तो आम आदमी पार्टी का डोर टू डोर कैंपेन पिछले काफी समय से चल रहा है और अब लगातार डोर टू डोर कैंपेन गुरुग्राम से बाहर, गुरुग्राम, सोना, बादशाहपुर के जो 4 विधानसभाएं हैं उन चारों विधानसभाओं में अब गुरुग्राम से आगे बढ़कर ये डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा। खासकर देखिए इस बार मानेसर को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमर कसी है और मानेसर, चाहे मानेसर का निगम चुनाव हो, चाहे मानेसर के बड़े स्तर के चुनाव हो, सभी चुनावों को लेकर मानेसर में आम आदमी पार्टी इस बार अपना संगठन मजबूत बनाने में लगी है और इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी की मानेसर में एक बैठक भी हुई है। साथ ही साथ देखिए अपराध की अगर मैं बात करूं तो साइबर सिटी में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ देखिए पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी में आए दिन ऐसे अपराध सामने आते हैं। बीते दिन देखिए एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां घर के बाहर से ही ई रिक्शा चोरी हो गया। हालांकि युवक ने गुरुग्राम के बजबेड़ा थाना में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, पुलिस ने शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वही देखिए अब बीते दिन गुरुग्राम साइबर सिटी में और पूरे विश्व में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया था। इसे लेकर गुरुग्राम के डीसी और गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम के साइबर हब में मौजूद थे और वहां लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया, नशा ना करने की लोगों को हिदायत दी। इसे लेकर देखिए पुलिस की तरफ से पखवाड़ा भी चलाया गया था जिसका कल अंतिम दिन था। और अब क्योंकि जिस तरह से साइबर सिटी में नशे लगातार पकड़े जा रहे हैं और पहले भी कई ऐसी गैंग देखिए, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंधित हो, कई शूटर्स नशे के साथ यहाँ पकड़े गए, उसे लेकर स्कूल और कॉलेजेस में खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है और उसे लेकर पुलिस स्कूल और कॉलेजेस में नशे के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके तहत 2 से 3 दिन बाद स्कूल और कॉलेजेस में पुलिस के कई अधिकारी जाएंगे और बच्चों को, युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करेंगे। जी बिल्कुल गुंजन, बहुत जरूरी है जागरूक करना। इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हमारे संवाददाता जगदीश भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बिजली कटौती की समस्या बहुत ज्यादा हो जा रही है, ऐसे में क्या गुरुग्राम की में स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं और ऐसे में बिजली कटौती होती है तो लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल देखिए दीपिका, बिजली की कटौती से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में बिजली पर लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, जिस वजह से पावर कट काफी ज्यादा होती है। गुरुग्राम की अगर मैं कई इलाकों की बात करूं तो यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ 15 से 20 घंटे तक बिजली नहीं आती, जिससे लोग काफी परेशान है। साथ ही साथ देखिए अब मौसम बदल रहा है तो बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में कई घंटे 15-20 या कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे बिजली दी नहीं जाती, जिससे लोग काफी परेशान है। कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि देखिए घर में बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, कई काम करते हैं और कई वर्क फ्रॉम होम, कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी होती है। इसे लेकर देखिए लोग गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क की अगर मैं बात करूं तो गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क में ये समस्या काफी समय से बनी हुई है। इसे लेकर इलाके के पार्षद से भी लोगों ने शिकायत की, निगम के पास भी लोग गए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जिस तरह से ये समस्या बनी हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी, बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल जगदीश, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से कल इंटरनेशनल ड्रग डे मनाया गया है, क्या कालावली में लोगों को जागरूक किया गया है नशे के खिलाफ? जी बिल्कुल, अगर कालावाली की बात करें तो कालावाली के डीएसपी गुरदयाल सिंह की ओर से 2 दिन पहले भी कालावाली के अनाज मंडी के नीचे शेडों के नीचे मजदूर किसान व्यापारी व अन्य लोगों की एक बैठक ओपन में ली गई थी और ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया गया था। उनकी ओर से स्पेशल नोटा दिया गया था लोगों को कि जो भी नशा बेचने वाले हैं उनकी सूची हमें दे और गुप्त नंबर जो उन्होंने दिए थे कि नाम आपके रखे जाएंगे। और नशा के प्रति अभियान कल भी देखने को मिला कि कल नशा जो केंद्र है उसमें नशा अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक भी किया गया। लेकिन जिसका सबसे बड़ी एक बात उसके सामने है कि कल फिर देखने को मिला कि एक तरफ तो नशा मुक्ति अभियान बनाया जा रहा था, एक तरफ एक ओवरडोज के कारण एक युवक की बहुत जो है सामने हुई। कालावाली के बाद पर चार का मामला बताया जा रहा है कि ओवरडोज के कारण बहुत हुई है। लगभग कालावाली की बात करें तो अब जो की बहुत है, जो युवक की बहुत है वो चिट्टा के नशा के कारण हो रही है, लोगों में हाहाकार मच चुकी है। लेकिन नशा जरूर अगर पुलिस की बात की जाए, शासन प्रशासन की बात की जाए तो उनकी ओर से जरूर कहा जा रहा है कि नशा पर नकेल डाली जा रही है, भले ही ठीक है जगदीश और गुंजन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।